नहीं देखिए, 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। हिमाचल प्रदेश का बहुत मेजर नुकसान हुआ है। और लिप सिंपैथी से नहीं बनेगा कि सब कहें कि हम हिमाचल के साथ हैं, हम हिमाचल के साथ हैं। इससे बात नहीं बनेगी। अगर आप साथ हैं तो उसको अपने एक्शन में ट्रांसलेट करें। हमें मालूम है कि जो बड़े से बड़े नेता ने भी इस त्रासदी के समय में बात की है या बयान दिया है कि हिमाचल की मदद होनी चाहिए। लेकिन हिमाचल की मदद रियल सेंस में तो तब होगी अगर उसकी कोई आर्थिक मदद की जाए, उसको कोई आर्थिक पैकेज दिया जाए, या इसको राष्ट्रीय आपदा को घोषित किया जाता, या वन टाइम रिलीफ कोई ऐलान होता। तो हम चाहते हैं कि केंद्र को मदद करनी चाहिए। वी आर लिविंग इन अ फेडरल स्ट्रक्चर का, एक संघीय ढांचे में हम रहते हैं। केंद्र और राज्यों का एक रिश्ता है, और राज्य जब संकट में हो तो केंद्र को मदद करनी चाहिए। और आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर तो पहले ही 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, और हिमाचल फाइनेंशियल वाइबल स्टेट नहीं है, और उसकी दिक्कतें हैं, तो केंद्र पे निर्भरता है। तो इसलिए अगर ऐसे मौके पे मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे। देखिए, अब रिलीफ एंड रेस्टोरेशन मुहिम चल रही है। पिछले कल और आज में मौसम का मिजाज बदला, मौसम ठीक हुआ, तो उसके साथ ही रिलीफ वर्क को जो है पूरी गति दी गई है। और मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं, और हमारे मिनिस्टर्स यहाँ पे हैं, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक पहुँचा जा सके। क्योंकि अगर कुल आकलन किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो कुल्लू जिला का हुआ है। और हालांकि मार तो बराबर पड़ी है सारे सारे प्रदेश में, और काफ़ी जगह ब्रिजेस चले गए हैं, और जहाँ चाहे वो पार्वती नदी है, चाहे ब्यास है, चाहे रावी है, और चाहे सोमभद्रा है, जो भी सतलुज है, हर तरफ जो है नदियाँ उफान पे थी, और उसमें नुकसान हुआ है। तो और सबसे बड़ा मेजर नुकसान जो है पानी की योजनाओं को हुआ है। और ये तो अभी खुल रहा है मामला कि हम आकलन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अकेले डिपार्टमेंट का ही 1,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, 16 करोड़ रुपए की हमारी पाइप जो है पोटैटो ग्राउंड में पड़ी हुई थी, वो बह गई सारी, तो स्टैक करके रखी हुई थी, तो स्टोर पूरा ही चला गया। यहाँ बिल्कुल साथ में हमारी सिंचाई की योजना है, 7 करोड़ रुपए की लागत से अभी तैयार हुई थी, अभी उसको टेस्ट ही कर रहे थे, वो पूरी की पूरी योजना बह गई है। और जो कुल्लू के पानी को लेके जो योजना है उसमें 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन मिसिंग है। तो इसलिए क्योंकि हमारी पानी की योजनाएं जो है सारी नदी किनारे बनी हुई हैं, क्योंकि सोर्स हमारा नदी है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। और मंडी में भी यही है कि मंडी में हमारा जो सोर्स है मंडी शहर के अंदर, वो पूरा जलमग्न हो गया था, जिससे मंडी सारे शहर को पानी देते हैं। और दूसरा मंडी में पानी आता है ऊहल से, और वो 32 किलोमीटर ग्रेविटी से पानी खींचा जाता है, तो वहाँ से उसमें भी जो है सिल्ट आ गई है। तो इसलिए हमारी वहाँ दोनों योजनाएं जो है इफेक्ट हो गई हैं। फिर भी हमने गाँव के साथ जोड़ के कोशिश की है मदद करने की, और यहाँ पे भी हम जो हमारी अल्टरनेट स्कीम्स हैं, गांव की स्कीमें हैं, उनसे जो है पानी देने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा बसेस का ऑपरेशन पूरी तरह ठप है यहाँ पे। हमारी एचआरटीसी जो कि सबसे बड़ी सर्विस है हिमाचल प्रदेश में, ना तो यहाँ पे हवाई सेवाएं हैं, ना यहाँ पे रेल सेवाएं हैं, तो यहाँ पे एकमात्र साधन जो है बसेस का है। और हमारी यहाँ कुल्लू में 205 बसेस हैं। हालांकि हमारी सारी बसेस बच गई हैं, और वॉल्वो के 10 ऑपरेशन हम यहाँ से करते हैं, वो भी हमारी सारी बसेस जो है सेफ जगह पे हैं। वॉशिंग में जो हमारी वर्कशॉप थी, वो वहाँ पे गाड़ियाँ थी, लेकिन वो सब पानी तो गया, लेकिन बहने बहने से वो सारी बच गई हैं। तो इसलिए हमारी बसेस का तो बचाव हो गया है, लेकिन इस समय पूरा ऑपरेशन कुल्लू में सस्पेंडेड है, और कोई बस चल नहीं पा रही है।
तो प्रयास रहेगा जैसे ही पीडब्ल्यूडी के लोग सड़कें खोलते हैं तो हम बसों की आवाजाही करवा सकें। तो टोटलिटी में तो ये है कि हमारा मेन प्रयास ये था कि कोई जानी नुकसान ना हो, लोगों की जान को बचाया जा सके। उसमें हम काफ़ी सफल हुए हैं और जहाँ जहाँ भी लोग फंसे हुए थे वो लोग निकल गए हैं। और अब जो सेफ प्लेसेस पे लोग अटके हुए हैं, जो होटल्स में अटके हैं, जो है रिजॉर्ट्स में हैं रुके हुए हैं, हालांकि होटलियर से कहा है कि उनको निकाला ना जाए, लेकिन दूर दराज इलाकों में जैसे अभी हमारे जगत सिंह नेगी जी के चंद्रताल, वहाँ पे 250-300 लोग जो हैं फंसे हुए हैं और एक लड़कियों का पूरा ग्रुप है 50 लड़कियों का, वो भी वहाँ पे है। तो हालांकि वो सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन एक जैसा वातावरण एक दफ़ा बना तो एक बार दहशत में आ गए कि यहाँ पे क्या हो गया। लेकिन उनको हमने कहा ये टूरिस्ट प्लेस है और कुदरत ने हिमाचल प्रदेश को दिल खोल के दिया है, नदियाँ हैं, झरने हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, बर्फ़ है, सब कुछ है। लेकिन दशकों में एक बार ऐसा माहौल बनता है तो उस माहौल की वजह से नुकसान हुआ है। कोशिश हो रही है सब तक पहुंचा जाए। कल काफ़ी लोग रेस्क्यू हुए हैं, हज़ारों लोग कल रेस्क्यू हुए हैं और हज़ारों में ही कल गाड़ियां निकली हैं। अभी मंडी का सड़क जो है कुल्लू मंडी रोड, जो मेन रोड है, वो तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम थ्रू कर पाएंगे, क्योंकि मंडी के पास जो मलबा आया है उसको 3-4-5 दिन कम से कम लगेंगे हटाने के लिए। तो बहुत बड़ा मलबा आया है। तो बाकी जो है रूट्स जो है रेस्टोर करने का प्रयास हो जाएगा, कोशिश हो रही है। अब पता भी लग रहा है नुकसान अब बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो पता लग रहा है कि नुकसान कहाँ पे हुआ। जैसे कल सेंट किया सारा पता लगा कि कितनी दुकानें बह गई, कितने मकान बह गए, होटल बह गए। तो एक प्रलय की स्थिति एक दफ़ा तो बनी थी। अब सारी मशीनरी लगी है और मुझे लगता है कि नदियों का लेवल डाउन जाने से अब काफ़ी स्थिति में सुधार होगा और ख़ासतौर पे पानी तो हम तभी मुहैया करवा पाएंगे जब हमारी स्कीमें पानी से बाहर आएंगी, जहाँ पे पाइपें हैं उससे बाहर आएंगी। उसी स्थिति में हम पानी को